हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के सारे डाउट्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में पहला ही डाउट जो पूछा गया है वो ये है, एग्जांपल नंबर 4 है, इफ डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 फाइंड एक्स एंड वाई। आपको दे रखा है कि क्या बोला है कि अगर डी एचसीएफ है, किसका एचसीएफ है 56 एंड 72 का, फाइंड करना है किसको, एक्स एंड वाई को, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, विच सेटिस्फाई डी इजिकल टू, यानी एचसीएफ इजिकल टू कितना है 56x प्लस 72 वाई। आपको मैंने बताया था कि अगर एचसीएफ निकाल लेते हैं तो एचसीएफ निकालने के बाद लीनियर जो एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, वही यहाँ कुछ बनाएंगे, तो हम कंपेयर करके यहाँ फाइंड कर लेंगे। और आगे कुछ और प्रूव करवाया, प्रूव दैट एक्स एंड वाई कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, एक्स और वाई की एक से ज्यादा वैल्यू होंगी। कभी कभी ऐसे डायरेक्टली ना लिखे, क्या लिख देते हैं, प्रूव दैट एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक। एक्स और वाई क्या है, यूनिक नहीं है। जनरली आपको यही लिखा जाता है कि एक्स और वाई यूनिक नहीं है। तो यूनिक होने का मतलब है केवल एक वैल्यू होगी, यूनिक नहीं होने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू होगी। तो आपको दोनों ही केस में बात तो एक ही है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में लिखा मिल सकता है आपको क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो हम इक्वल डिवीजन लेमा से इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिएगा यहां चेक करेंगे कौन बड़ा है, 56 है 72, तो लिखेंगे सिंस 72 इज ग्रेटर देन 56 देन y using इक्वलिट डिवीजन लेमा। इक्वलिट डिवीजन लेमा को जब यूज करेंगे तो क्या होगा, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 56 मल्टीप्लाइड बाई 1, 56 से 1 टाइम्स ही जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 6 और 1 16। क्लियर। अब आपने देखा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 तो आ नहीं रहा है, तो सिंस आर जो है रिमाइंडर वो 16 है, जो कि इक्वल नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, अगेन वाई इक्वल डिवीजन लेमा। दोबारा इक्वल डिवीजन लेमा यूज करेंगे। तो जो v की वैल्यू है a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर होता है, तो v की वैल्यू तो a का काम करने लगी, यानी 56 क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड करेंगे 16 से, 16 3 होता है 48। क्लियर ना। तो 48 को जब माइनस करेंगे इसमें तो कितना बचेगा आपके पास, 8 बचेगा। अब आपने देखा सिंस अभी भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, सिंस r इज इक्वल टू आ रहा है 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो अगेन क्या करेंगे, अगेन y इक्वलिट डिवीजन लेमा। दोबारा इक्वलिट डिवीजन लेमा लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू किससे डिवाइड करेंगे 8 से, कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपने देखा कि सिंस r तो 0 आ गया, जब r 0 है आपका तो देन एचसीएफ क्या होगा, जो v की प्लेस पे वैल्यू लिखी होगी वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो v की प्लेस पे वैल्यू कौन लिखी है, 8 लिखी है, तो एचसीएफ किसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, 72 का एंड 56 का, कितना है दोनों का एचसीएफ 8 आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो एचसीएफ है वो तो डी से इन्हें रिप्रेजेंट, डी से इन्होंने दिखाया हुआ है, और इसका क्या बनाना है आपको, लीनियर एक्सपेंशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, 56 और 72 के टर्म में आपको बताया गया था कि इक्वेशन डालना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी यहाँ इक्वलिट डिवीजन लेमा थ्योरम लगाएंगे हमने, वहां से इक्वेशन डालना स्टार्ट करेंगे हम लोग। दो गए, लास्ट 0 वाले को आपको इक्वेशन नहीं डालते। तो लास्ट जो आपने इक्वेशन नंबर रिप्रेजेंट किया है 2, यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एचसीएफ की, यानी कि 8 की जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन नंबर आपकी, सेकंड। क्या मिलेगा इक्वेशन सेकंड से आपको, 8 इक्वल मिलेगा, कितना मिलेगा 56 माइनस, ये इधर आएगा 16 इंटू 3। नेक्स्ट आपको फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू मिलेगी, 16 की, तो आप क्या करेंगे 16 की प्लेस पे उसे वैल्यू को लगा देंगे। तो 16 की प्लेस पे लगाएंगे तो 16 की जगह कितना लगाना है आपको, 72 माइनस 56 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। दोबारा देखिएगा, आपने 16 के प्लेस पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड की, कितना लगाना था 72 माइनस 56 इंटू 1, तो 72 माइनस 56 इंटू 1, तो 16 इंटू 3 था, तो दिस इंटू
जाएगा। ये वैल्यू कहां से लगाई थी हमने? फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, तो ये 8 की वैल्यू आ गई। तो कितना मिलेगा हमें, देखिएगा यहाँ 8 इक्वल 56 माइनस 72 मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 3 माइनस प्लस 56 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 3। 56 1 टाइम्स यहाँ आ रहा है और 3 टाइम्स यहाँ आ रहा है, तो 56 कितने टाइम्स हो जाएगा? 56 हो जाएगा आपका 4 टाइम्स माइनस 72 इंटू 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? 8 की। एंड गिवन क्या है आपको? डी बराबर डी इक्वल 56 एक्स प्लस 7 वाई। ठीक है ना, गिवन। ये आपको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग तो डी की वैल्यू तो यानी एच से तो आपको 8 मिल जाएगा, एक्स की जगह कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। एंड y की जगह कितना मिलेगा? देखिए प्लस का 72 y है, यहाँ माइनस 72 इंटू 3 है, यहाँ माइनस है या प्लस है, तो ये y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस का 3। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आपको यहां से ये प्रूव करना है कि ये x और y की वैल्यू यूनिक नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? यहां इसमें इक्वेशन नंबर जो भी है थर्ड डाल देते हैं। इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे? ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखिए यूनिक नहीं है, इसे प्रूव करने के लिए आपको सिंपल सी प्रोसेस यूज करनी है। आपको क्या करना है? हर बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। किसका मल्टीप्लिकेशन? जो नंबर्स दिए थे आपको उनका मल्टीप्लिकेशन। 56 मल्टीप्लाइड बाई 70 किसमें करना है? इन इक्वेशन नंबर थर्ड में करिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 इक्वल आ जाएगा 56 इंटू 4 प्लस करेंगे आप 56, क्या करना है? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 56 इंटू 72 आपने ऐड किया और 56 इंटू 72 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और माइनस का कितना था? 72 इंटू 3। ठीक है, इन दोनों से 56 कैरी कर लेंगे आप, 56 कैरी करेंगे तो कितना बचेगा? 4 प्लस 72। इन दोनों से माइनस 72 कैरी करेंगे आप, कितना बचेगा? 56 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 8 इक्वल 56 मल्टीप्लाइड बाई कितना बचेगा? 76 माइनस 72 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ? 59। तो हियर जब इसे कंपेयर करोगे, नाउ गिवन क्या था? सिंस डी इक्वल कितना है? 56 एक्स प्लस 72 वाई। तो ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू यहाँ कितनी मिल जाएगी? 76 मिल जाएगी, एंड y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 59 मिल जाएगी। क्या लिख सकते हैं आप आगे? हैंस x एंड y आर नॉट यूनिक। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देख लेते हैं, जो पेज नंबर 11 पे है, जो हमारे डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि फॉर 1 वीक, एक सप्ताह के लिए कलर पेंसिल्स को बेचा जा रहा है, वॉज बीइंग सोल्ड इन पैकेट ऑफ 24 ईच। यानी कि जो कलर पेंसिल्स हैं उनको बेचा जा रहा है एक पैकेट बना के, और उस पैकेट में कितने पेंसिल्स हैं? 24। एंड क्रायंस जो है वो इन द पैकेट ऑफ 32 ईच। और जो कलर आते हैं आपको पता है, जो मोम वाले कलर्स आते हैं, उनका पैकेट बना रहे हैं आप कितने का? 32 का। ठीक है ना। अभी कह रहे हैं इफ यू वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ, अगर आप चाहते हैं कि दोनों की फुल पैक बने, आगे कह रहे हैं एंड द सेम नंबर, और नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ जो कलर्स हैं आपके उनके सेम नंबर हो। तो ये कह रहे हैं ऑफ पेंसिल एंड कलर हाउ मेनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाई। तो मैं कितने, दोनों में से कितने बाई करने चाहिए, यानी कितने पैकेट कलर पेंसिल्स के और कितने आपको मोम वाले कलर्स के पैकेट बाई करने चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, आपसे पूछ रहा है, ऐसे तो अगर आप बाई करने जाएंगे तो अगर आप मान लेते 3 पेंसिल उसे खरीदते हैं, पेंसिल को, और 4 को कलर्स को खरीदते हैं, तो तीनों 4 से अगर मिल जाता है
क्या मिल जाता है, 3 और 4 से नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ कलर इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे 3 और 4 में जब हो रहा है तो 6 और 8 में भी होगा, 6 और 8 में होगा तो 9 और 12 में भी होगा। तो ऐसे तो मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम में तो आप बहुत ज्यादा खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वो इक्वल हो ही जाएगा। लेकिन आपको यहाँ मैक्सिमम की बात नहीं करनी, किसकी बात करनी है, मिनिमम की। आप सिर्फ कहना चाह रहे हो कि आप कितना मिनिमम पेंसिल के पैकेट और कितने मिनिमम करेंस के पैकेट खरीदें जिससे कि आपकी नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ करेंस इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे आप, मिनिमम की बात जब करेगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे एलसीएम निकालेंगे? हाँ, एक और बात है, इस क्वेश्चन में एरर है, यहाँ 42 होगा बुक में, आपको 32 कर लेना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा वो देख लीजिएगा। नाउ each should be परचेज, या परचेज की जगह बाई भी लिख सकते हैं, परचेज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ कलर पेंसिल कितनी है, 24 है, एंड 32 कितना है, ये कलर्स है, ठीक है। इनका जब एलसीएम करेंगे आप तो कितना आएगा, एलसीएम लेते हैं हम लोग 24 और 32 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 12 टाइम्स और ये 16 टाइम्स, 2 से इसे करेंगे 6 टाइम और ये 8 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और 2 से करेंगे 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, 3 से करेंगे ये 1 टाइम्स, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 3 जा वो 2 जा 32, 3 जा 96, तो कितना आ जाएगा, ये 96 एलसीएम आ गया। तो नाउ देन नंबर ऑफ पेंसिल पैक कितने बनेंगे, ठीक है। आपको पता है ईच शुड बी परचेज, यानी कि पेंसिल भी 96 है और क्रेयंस भी 96 है। तो आपको क्या कह रहा है कि कितने पैक बनेंगे। अब टोटल पेंसिल कितनी है, अगर आपको पैकेट बनाने, टोटल पेंसिल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच, क्या करेंगे आप, अगर आपको नंबर ऑफ पेंसिल पैक निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पेंसिल जितनी है उसमें डिवाइड कर देना है, एक पैकेट में आप कितनी पेंसिल पैक कर रहे हैं। तो 96, तो टोटल पेंसिल एक पैकेट में आप 24 पैक कर रहे थे, कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 पैक्स हो जाएंगे किसके, पेंसिल के, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप जाए किसको निकालेंगे, एंड नंबर ऑफ पैक, क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर इन ईच पैक, कितना हो जाएगा, ये टोटल 36 है, एक में 32 आप पैक कर रहे हैं, 3 आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये इसके कितने हो जाएंगे, 3 पैक, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर, वो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, ए मैसन हैज टू फिट ए बाथरूम विद स्क्वायर टाइल्स मार्बल, यानी कि आपको जो बाथरूम फिट करनी है, यानी बाथरूम में जो आपको फिट करनी है वो क्या करनी है, स्क्वायर मार्बल टाइल्स, जो टाइल्स लगानी है वो किस शेप में लगानी है, स्क्वायर की शेप में लगानी है, ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। जब भी लार्जेस्ट की बात होती है तो आपको पता है एचसीएफ किया जाता है, क्या किया जाता है, एचसीएफ किया जाता है। द साइज ऑफ बाथरूम, बाथरूम का साइज जरा कितना, 10 फीट वाई 8 फीट, यानी 10 फीट लेंथ है और 8 फीट क्या उसकी ब्रेथ है। तो ये कह रहे व्हाट वुड यू साइज इन इंच, इंच में साइज निकालना है। तो आपको पहले तो गिवन क्या है, लेंथ ऑफ बाथरूम,
जैसे ये है 10/8 की आपकी बाथरूम है, ये 10 है और ये 8 है, इंच में है, वो सॉरी फीट में है अभी तो। इसमें क्या करना है आपको, स्क्वायर टाइल्स लगानी है। अब ये पूछ रहा है कि क्या शेप और साइज मैक्सिमम साइज होना चाहिए, फिट हो जाए, कम ना पड़े ना ज्यादा पड़े, ऐसी आपकी बात पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो लेंथ और ब्रेथ की बात पता होनी चाहिए आपको। लेंथ ऑफ बाथरूम इज इक्वल टू है कितना है, और 10 फीट को जब हम इंच में कन्वर्ट करेंगे, 1 फीट 12 इंचेस होते हैं, तो ये हो जाएगा 120 इंच, ठीक है ना। सिमिलरली ब्रेथ ऑफ बाथरूम, ब्रेथ बाथरूम का ब्रेथ कितना है, 8 फीट दे रखा है, 8 इंटू 12 यानी 96 इंच, ठीक है ना। अब आपको जो टाइल्स फिट करनी है वो इसमें ही तो करनी है, लेंथ और ब्रेथ में। तो आपको जो एचसीएफ निकालना है वो किसका निकालना है, लेंथ और ब्रेथ का। तो नाउ साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स, साइज की जगह लिख सकते हैं हम यहाँ इज ऑफ स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल की एज क्या होगी, वो बराबर होगी एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग 120 और 96 का। एचसीएफ हो जाएगा इसका, क्या करेंगे आप 96 से डिवाइड करेंगे 120 को, 1 टाइम्स हो जाएगा तो 96, कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपके पास 24 से 96 हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स डिवाइड, ठीक है ना। तो ये 24 हो जाएगा आपका एचसीएफ, 24 इंचेस, यानी कि कुल मिला के लिख सकते हैं 2 फीट। आपकी एज कितनी आ गई, 2 फीट। अब आपसे पूछ क्या रहे, और क्या पूछे, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, कितनी टाइल होंगी। अब आपको पता है इसमें कितनी टाइल लगेंगी, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस बाथरूम के एरिया में से डिवाइड कर दोगे किसका, एक टाइल का एरिया। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ बाथरूम अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। एरिया ऑफ बाथरूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ कितनी है आपकी, फीट में लगा दी, अपॉन एरिया ऑफ टाइल। अब टाइल की एक एज कितनी है, टाइल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर एरिया 2 का स्क्वायर यानी 4 से जब 2 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 20 टाइम्स। तो ये आपको आ गया नंबर ऑफ टाइल्स। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब जो हमारा डाउट है वो है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया है प्रूव दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, ये कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन नहीं होगा जिसके लिए, फॉर विच जिसके लिए रूट ऑफ n - 1 प्लस रूट ऑफ n प्लस 1 इज रैशनल, यानी कि किसी भी n के लिए रूट ऑफ n - 1 प्लस रूट ऑफ n प्लस 1 क्या हो, रैशनल हो। सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको कि हमें क्या प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। अब इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको क्या पता है, हम मान लेते हैं कि वो पहले रैशनल है, यानी कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कैसे करेंगे, रूट -1 प्लस रूट ऑफ n प्लस 1 इज ए रैशनल नंबर एंड, और रैशनल नंबर है और क्या है, जब रैशनल नंबर होगा फॉर्म में होगा एंड प्लस रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर, ठीक है ना। जब रैशनल है
तो पी और क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट पी अपॉन क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस रूट ऑफ एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका क्या करेंगे हम, रेस्टलाइज मतलब इसको अपॉन वन करेंगे और इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ऑफ एन माइनस वन है प्लस ये है प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, होल रूट ऑफ एन माइनस वन माइनस रूट ऑफ एन प्लस वन, ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी तो ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एन माइनस वन माइनस एन प्लस, फोर डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइडेड होगा, रूट ऑफ एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन, ठीक है ना। एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस टू अपॉन रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस रूट ऑफ एन प्लस, ठीक है। करेंगे क्या, रेसिप्रोकल करिए इसका, रूट ऑफ एन माइनस वन माइनस रूट ऑफ एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई माइनस टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू जब इधर आएगा तो रूट ऑफ एन माइनस वन माइनस रूट ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू क्यू अपॉन पी। अब ये हो गई हमारी सेकंड और ये हो गई हमारी फर्स्ट, दोनों को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, देखो रूट ऑफ एन माइनस वन रूट ऑफ एन माइनस वन टू टाइम्स रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस का रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस वन है और माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर क्या बचा था, पी अपॉन क्यू माइनस टू, ऐड ही तो करना है आपको, जब ऐड करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस टू क्यू अपॉन पी, ये आ जाएगा, जब इसे सॉल्व एलसीएम करोगे पी क्यू और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर, और ये टू मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, रूट ऑफ एन माइनस वन इक्वल आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पी क्यू। सिमिलरली जब आप क्या करोगे, इसमें से इसे सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रूट ऑफ एन प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी आपको वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पी क्यू। अब लिखिए क्या, आपको पता है सिंस पी क्यू और टू सबके सब क्या है, रैशनल है, सिंस पी, आपको पता है जब हम रूट टू रूट थ्री ऐसे करते थे तो जो एलएचएस में होता था उसमें सब रैशनल होते थे, और रैशनल में क्लोजर लॉ लगा के ये पूरा अपने आप से रैशनल हो जाएगा, सिंस पी क्यू एंड टू ऑल आर रैशनल, सारे के सारे रैशनल है, देन वाई क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ की वजह से क्या होगा, क्लोजर लॉ से ये अगर पी क्यू और टू रैशनल है तो ये पूरा रैशनल हो जाएगा और ये भी पूरा रैशनल हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू टू पी क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू आर रैशनल, ये भी रैशनल हो जाएंगे। अगर ये रैशनल है, देखिए ये रैशनल है तो ये रैशनल हो जाएगा और ये रैशनल है तो ये रैशनल हो जाएगा, माइनस वन एंड रूट ऑफ एन प्लस वन आर आल्सो रैशनल नंबर।
आपको पता है ये रैशनल नंबर कब होंगे, जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट लेने पर वो नंबर रैशनल कब होता है, आपको पता है 2 का स्क्वायर रूट लेने पर वो रैशनल तो होता नहीं, 3 का भी नहीं होता, 4 का हो जाता है, क्योंकि 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए ये n-1 है, n से कम है, ये n+1 है, n से ज्यादा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। और आपको पता है रैशनल नंबर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनमें कम से कम 3 का डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम 3 का डिफरेंस। देखिए 1 सबसे छोटा 1 होता है, 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का, 4 के बाद 9 आता है, कितने का है, 5 का, और 9 के बाद कितना आता है आपका 16, कितने का है, 7 का। तो ये कम से कम 3 का होना चाहिए। तो सिंस वी नो दैट यहां पे लिख लेंगे आप, ये रैशनल है, तो देन n-1 एंड n+1 आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर शुड एटलीस्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3, ठीक है ना। तो यहाँ 3 का तो डिफरेंस आ नहीं रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे लिख देंगे देन अवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एग्जम्पशन रॉन्ग है, तो हेंस रूट ऑफ n-1 प्लस रूट ऑफ n+1 शुड बी ए इर्रेशनल नंबर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है।